पेरेंट्स जो अपने लड़कों में पुरुषत्व जगाना चाहते हैं, उनको मास्कुलिन बनाना चाहते हैं, ये कैसे गलत है। मास्कुलिनिटी, पुरुषत्व होना, ये कैसे गलत है। और दूसरा जिस बात पर सीरीज फोकस कर रही है वो है स्कूल में जो चिढ़ाया जाता है। It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। हिम्मत रखो, शक्ति से ही सारी सफलताएं होती है, डरपोकता को कुचल फेंको। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। तो दोस्तों करीब 10-12 दिन पहले 13 मार्च को नेटफ्लिक्स पर एडोलसेंस नाम की एक नई क्राइम थ्रिलर सीरीज रिलीज हुई है, जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा सुनी होगी। 50 से 60 मिनट के इसमें मात्र 4 एपिसोड्स हैं। सीरीज में जेमी मिलर, एक जो 13 साल का बच्चा है, उसे और उसके पेरेंट्स को ये सीरीज फॉलो करती है। जेमी ने उसके ही क्लास की एक लड़की को चाकू से घोप कर मार दिया है। 4 एपिसोड्स हैं। पहले एपिसोड में पुलिस जब जेमी को सुबह 6-6:30 बजे लेने के लिए जाती है उसके घर में, तो उसको घर से उठाकर जेल में लाने के बाद में जो पूरी प्रोसेस होती है उसको पहले एपिसोड में दिखाया है कि जेल में लाने के बाद में क्या उन्हें बातें, जो भी उनके नियम होते हैं, कैसे उनको फॉलो करना पड़ता है। जेमी का पर्सपेक्टिव क्या है, उसके पेरेंट्स की पीड़ा क्या है, उनका डर क्या है, वो उस समय क्या सोच रहे हैं। पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो वहाँ पर उस बच्चे की टेस्ट वगैरह जिन्हें करनी है, वो उस समय क्या सोच रहे हैं। ये सारी बातें पहले एपिसोड में उन्होंने दिखाई है। सेकेंड एपिसोड में इन्वेस्टिगेशन दिखाया है। जिस पुलिस ऑफिसर ने जेमी को लाया था पुलिस स्टेशन में, वो जेमी के स्कूल में जा कर के वहाँ पर बच्चों से, लड़कों से अलग अलग क्लासरूम में जा कर के पूछताछ कर रहा है। तीसरे एपिसोड में जो एक साइकेट्रिस्ट, एक महिला कैरेक्टर दिखाया है, काउंसलर कह लीजिए, मनोचिकित्सक जो भी है, वो उस बच्चे से बात करने के लिए जा रही है बाल सुधार गृह में, जो भी वहाँ पर उनकी फैसिलिटी होगी वहाँ पर। तो तीसरे एपिसोड में पूरा उन दोनों के बीच का डिस्कशन दिखाया है। चौथे एपिसोड में पेरेंट्स की पीड़ा दिखाई है। जेमी को पकड़कर जेल में होने के बाद में पेरेंट्स को यहाँ पर क्या क्या किन किन बातों का फेस करना पड़ता है। पिता की पीड़ा क्या है, माँ, उसकी जो बड़ी बहन है वो क्या फेस कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सब बातें पेरेंट्स की पीड़ा को चौथे एपिसोड में दिखाया है। अब देखिए, जेमी ने हत्या की है, इस बात को कोई उन्होंने सस्पेंस नहीं रखा है। पहले एपिसोड में ही बता दिया है कि भाई जेमी ने ही उस लड़की को मारा है। सीसीटीवी फुटेज ही सामने होती है तो उस पर कोई संदेह भी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु सबसे मुख्य प्रश्न जो एक दर्शक के रूप में हमारे मन में होता है कि भाई इसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण उन्होंने ये बताया है कि जो पिता है, जो एक टॉयलेट वगैरह साफ़ करने का उसका छोटा सा बिजनेस है, जो घर में वैन भी होती है तो उस वैन में होगा उनका कुछ सामान टॉयलेट वगैरह साफ़ करने का, तो इसका छोटा सा वो बिजनेस है। और पिता का शरीर भी उन्होंने रिष्ट पुष्ट दिखाया है, और पिता भी अपने बच्चे को इसी प्रकार से पुरुष बनाना चाहता है, मास्कुलिन बनाना चाहता है, जिसको अंग्रेज वेस्टर्न वर्ल्ड में अल्फा मेल वगैरह जैसा शब्द उपयोग करते हैं। तो पुरुषत्व वो बच्चे में देखना चाहता है, मास्कुलिन बनाना चाहता है, अल्फा मेल उसको बनाना चाहता है। अब बच्चा है दुबला पतला सा, तो स्कूल में सब उसको नल्ला नल्ला चिढ़ाते हैं, इंसेल वगैरह जो भी शब्द है अंग्रेजी में, उसको नल्ला नल्ला चिढ़ा रहे होते हैं। तो इस बात से वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई मेरे पिता की मुझसे अपेक्षा है कि मैं मास्कुलिन बनूं। उसको पिता पर बड़ा गर्व है, पिता पर बहुत विश्वास है, और पिता की अपेक्षा होती है कि वो पुरुषत्व से भरा हुआ हो, पुरुष बने, मास्कुलिन बने, अल्फा मेल टाइप वो बने। तो पिता की अपेक्षा है, पिता को वो खुश करना चाहता है कि मेरे पिता मुझे अच्छा कहे, पिता की दृष्टि में मैं कुछ अच्छा बनूं, पिता को मैं नाराज़ ना करूं। तो ये उसका भाव है। अब स्कूल में जब उसको सब नल्ला नल्ला चिढ़ाते हैं, जो लड़की है वो मुख्यतः उसमें सोशल मीडिया पर कमेंट्स वगैरह भी करती है, कुछ साइन वगैरह, इमोजीज वगैरह के माध्यम से उसको नल्ला कह रही होती है, तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उसके बाद में वो उस लड़की की हत्या कर रहा है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण, दो बातों पर सीरीज फोकस करती है। एक तो पेरेंट्स जो अपने लड़कों में पुरुषत्व जगाना चाहते हैं, उनको मास्कुलिन बनाना चाहते हैं, ये कैसे गलत है। मास्कुलिनिटी, पुरुषत्व होना, ये कैसे गलत है। और दूसरा जिस बात पर सीरीज फोकस कर रही है वो है स्कूल में जो चिढ़ाया जाता है। तो ये इन दो बातों पर मुख्यतः फोकस है। सबसे पहली बात, हम पुरुषत्व वाली बात पर फोकस करते हैं। अब देखिए, वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स के वीडियोस वगैरह आप अगर देखेंगे, उनको थोड़ा स्टडी करेंगे, उनको अगर आप पढ़ेंगे, तो उनका
पुरुषत्व की तरफ देखने का या अल्फा मेल वाला जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसकी तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण है वो ये है कि कोई लड़का है तो वो लड़कियों को घुमा रहा है या नहीं, उसने लड़कियां पटाई हुई है या नहीं, वो पार्टी में लड़कियों को ले जा रहा है या नहीं, उसने अपनी वर्जिनिटी को लूज किया है या नहीं, लड़की उसके साथ हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो, यही पर्याप्त नहीं है, उसने उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाया है या नहीं। ये उनका मास्कुलिनिटी की तरफ, पुरुषत्व की तरफ, अल्फा मेल होने की तरफ देखने का दृष्टिकोण है। अगर ये उसने नहीं किया, लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है पर उसने अभी तक उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, तो वो नल्ला है, वो नपुंसक है, या वो उससे कुछ नहीं होने वाला वगैरह। ये चिढ़ाने वाली बात हो गई। और ये कोई मैं ऐसी कपोलकल्पित बात नहीं, ये आप जितनी भी टीनेज ड्रामाज है, जितनी भी हॉलीवुड की टीनेज ड्रामाज है 90s से लेकर के अभी तक आप उठा करके देख लीजिए, सबसे अधिकतर 90 to 95% टीनेज ड्रामाज की बेसिक थीम यही होगी। जो लीड कैरेक्टर होगा उसने अभी तक अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं किया है, वो अपनी वर्जिनिटी को लूज करना चाहता है, फिर उसके लिए कैसे वो ट्राई कर रहा है वगैरह वगैरह। अधिकतर टीनेज ड्रामाज की कहानी आपको यही मिलेगी। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है पुरुषत्व की तरफ या अल्फा मेल होने की तरफ देखने का। तो वर्जिनिटी लूज की है मतलब वो सम्मान का पात्र है, वर्जिन है तो वो चिढ़ाने वाली बात हो गई, तुच्छ बात हो गई, मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। और इसके साथ में ही नर्ड होना भी, नर्ड शब्द है ना, मतलब पढ़ाकू होना या किसी भी विषय को लेकर के ज़्यादा अभ्यास किसी ने अगर किया हुआ है तो उसको नर्ड कहा जाता है। तो वो भी एक गाली वाली बात हो गई, गाली जैसा ही शब्द हो गया। वर्जिन होना यानी संयमी होना और पढ़ाकू होना, ये दोनों गाली वाले शब्द हो गए वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। ये वेस्ट का दृष्टिकोण है, ठीक है। अब भारत के दृष्टिकोण में आप पुरुषत्व को अगर देखेंगे, हाँ, तो सबसे पहली बात तो आप संयमी हो या नहीं, आप शिक्षा के मतलब आप गुरुकुल में हो या पढ़ रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या नहीं, आप वीर्य रक्षा आपने की हुई है या नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है या नहीं। ये भारतीय दृष्टिकोण है पुरुषत्व की तरफ देखने का। अब लड़की के पीछे गिड़ 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 करके घूम रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, असंयमी है, तो इसको भारत में तुच्छ दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो भारतीय पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, पुरुषत्व की तरफ देखने का दोनों का दृष्टिकोण पूरी तरीके से अलग अलग है। ये बात सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। बच्चों में पुरुषत्व भरना गलत नहीं है, पर उसकी तरफ, पुरुषत्व की तरफ देखने का दृष्टिकोण आपका वेस्टर्न है या भारतीय है, ये सबसे महत्वपूर्ण आप बात समझिए। और नर्ड होना या पढ़ाकू होना वेस्टर्न कंसेप्ट है, उसको वो गाली की तरह समझते हैं। भारत में भी कुछ मूर्ख उसको गाली की तरह शब्द को उपयोग करते हैं वगैरह। और पुरुषत्व की जहाँ तक बात है, वेस्ट में केवल वर्जिनिटी लूज करने को ही पुरुषत्व नहीं कहा जाता। पर इस बात को अगर आप छोड़ दें, पुरुषत्व में से अल्फा मेल होना जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसमें से लड़की पटाना या वर्जिनिटी लूज करना, इस एक बात को अगर आप छोड़ दें, बाकी जो बातें हैं जो वेस्टर्न कंसेप्ट, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में भी जिसको पुरुषत्व कहा जाता है या अल्फा मेल होना कहा जाता है कि भाई बच्चों को आने वाले जीवन के लिए तैयार करना, उनको स्ट्रांग बनाना, उनको लड़ने वाला बनाना, लड़ाकू बनाना, कि भाई जीवन में तुम कोई लाला लैंड में नहीं आए हुए हो, तुम कोई सपनों की परियों की दुनिया में नहीं आए हुए हो, तुमको लड़ना होगा जीवन में अपने परिवार के लिए, परिवार की रक्षा के लिए तुमको सबसे आगे होना होगा, परिवार का तुम्हें भरण पोषण करना है, परिवार की रक्षा करनी है, तो उसके लिए एक लड़के को तैयार करना। तो ये मास्कुलिन होना, पुरुषत्व होना, ये वेस्ट में भी यही दृष्टिकोण है पुरुषत्व की तरफ देखने का। वो लड़की पटाने वाली बात को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। आप इवन जितने भी वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स है उनकी आप बातें, उनके पोस्ट वगैरह, वीडियोस वगैरह देखेंगे तो वो भी लड़कों में पुरुषत्व कैसे होना चाहिए, क्योंकि उनको आगे जा कर के परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार की रक्षा करनी है, ये बातें कैसे महत्वपूर्ण है, ये आपको वहाँ पर भी चर्चा होते हुए दिखेगी। परंतु आप अगर लिबरल्स और वोक्स को देखेंगे तो उनको सबसे बड़ी समस्या इसी से है कि भाई परिवार के लिए पुरुष में पुरुषत्व जगाना ये क्यों होना, या फिर किसी लड़की को अगर गुड़िया खेलने के लिए दे दो तो गृहिणी बनाने की बात हो जाती है। भाई ये उसको आप अगर किचन सेट दे देते हो, लड़की को गुड़िया दे देते हो, तो ये गलत है भाई, ये तो पितृसत्तात्मक समाज की सोच हो गई। आप इवन बारबी जैसी जो फिल्म आई थी उसमें भी आप शुरुआत में ही देख लीजिए, उसमें भी शुरू में ये कि लड़कियों को पहले गुड़िया दी जाती थी, किचन सेट वगैरह देना, ये पितृसत्तात्मक समाज की सोच हो गई। तो वहाँ पर ये जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है कि स्त्री में से स्त्री के गुण हटाकर स्त्री को पुरुष बनाना है और पुरुषों में से पुरुषत्व समाप्त करके उनको स्त्री बनाना है। ऊपर से भले ही आपको ये सीरीज देख करके लगे गंभीर मुद्दे को तो ये उठाती है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उस गंभीर मुद्दे की आड़ में जिस प्रकार से कोई पिता अपने बेटे में पुरुषत्व भरना चाहता है, उसको मैस्कुलिन बनाना चाहता है, उसको जो निगेटिव शेड में ये डाल रही है, ये भयानक है। वेस्ट में आज जो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा चल रहा है वो इसी मानसिकता का परिणाम है कि पुरुषों में पुरुषत्व नहीं होना चाहिए, मास्कुलिन होना मतलब घिनौनी बात हो गई। आप इवन कंगना रनावत और आमिर खान का सत्यमेव जयते वाला एक एपिसोड भी मिल जाएगा,
मास्कुलिनिटी कैसे पुरुषों के लिए खतरा बन गई है ये उस चर्चा का विषय आपको देखने को मिलेगा। तो और वेस्ट में ये बात ज़्यादा वहाँ के मतलब प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि वो लड़की पटाने को भी इसमें ऐड कर देते कि लड़कियों को घुमा रहा है या नहीं। अब थोड़ा सा इस विषय के साथ में हम बुली करने के या चिढ़ाने वाले विषय को हम ले लेते हैं कि किसी ने आपको नल्ला बोल दिया, किसी ने आपको मोटा बोल दिया, किसी ने आपको पतला बोल दिया, किसी ने आपको काला बोल दिया, किसी ने आपको भूरा बोल दिया। भूरा भी चिढ़ाते हैं कई लोगों को, किसी के बाल अगर भूरे भूरे हो तो भारत में आप देखें कई सारे बच्चों के बाल भूरे होते हैं, चेहरा गोरा होता है अधिक, तो उनको भूरा भूरा चिढ़ाते हैं, किसी को काला चिढ़ाते हैं, किसी को गोरा, किसी को पतला है, नल्ला है, मोटा है वगैरह कुछ भी चिढ़ाते हैं। तो जो लिबरल्स और वोक्स है ना, वो इसको लेकर के भी एक नया ऑपरेस्ट ग्रुप खड़ा कर रहे हैं कि भाई तुमको बाल नहीं है, तुमको मोटे हो, तुम काले हो, तुम ये भूरे हो, तुमको कोई चिढ़ा रहा है, तुम ऑपरेस्ट हो और दूसरे ऑपरेसर हो गए, तुम छाती कूटना सीख जाओ। ये मानसिकता गलत है। हम जीवन में किसी लाला लैंड में नहीं आए हुए, हम किसी परियों की दुनिया में नहीं आए हुए। दुनिया आपको मारेगी, तोड़ेगी, दबाकर कुचलकर ख़त्म करने का प्रयास करेगी। हम उससे फाइट करके आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? दुनिया तो बोलेंगी, हम उनको ध्यान देकर, उनको महत्व देकर, उनके नाम से छाती कूट कर क्यों उनको महत्व दे? कोई हमको थोड़ा कुछ बोल देता है और उसके नाम से हम छाती कूट कर रोने लग जाए, गिड़ करके दुखी हो जाए, तो ये तो हमारी मूर्खता है ना। दुनिया तो बोलेगी, इससे भी ज़्यादा कुछ बोलेगी, गालियाँ देंगी, तोड़ने का प्रयास करेगी। आपको याद होगा रॉकी फिल्म का जब मैंने रिव्यू किया था आज से करीब 5-6 वर्ष पहले, 6 वर्ष हो गए होंगे, 2018 में मुझे याद आ रहा है शायद मैंने रिव्यू किया था, 6 या 7 वर्ष हो गए होंगे। आप अभी मेरा रॉकी का रिव्यू उठा करके देख लीजिए। उसमें रॉकी अपने बेटे को यही सीख देता है। इस पर मैंने एक रील भी बनाया था, रील पहले आप देखिए। रॉकी का बेटा परेशान हो जाता है कि भाई उसे उसके पिता के नाम से ही जाना जाता है, समाज को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, एक समाज के नाम से छाती कूटने की भावना उसके अंदर जग रही है। उस समय रॉकी अपने बेटे को क्या सीख देते हैं आप देखिए कि भाई तुम कोई सनशाइन और रेनबोज की दुनिया में नहीं हो। मैं आपको कई बार शब्द उपयोग करता हूँ ना कि हम कोई लाला लैंड में नहीं जी रहे हैं, जैसा कि वोक्स और लिबरल्स को लगता है। तो रॉकी भी अपने बेटे को यही बताता है कि भाई कोई सनशाइन और रेनबोज की दुनिया में तुम नहीं हो। ये दुनिया तो ऐसी ही है, वो तुमको मारेगी, तुमको गिराने का प्रयास करेगी, बार बार पीछे खींचेगी, वो हो सके उतना तुम पर ताने मारेगी, बोलेगी, टोकेगी। तुम उन सबको इग्नोर करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो या नहीं, ये बात मायने रखती है। It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. तो यहाँ पर रॉकी अपने बेटे को यही सीख दे रहा है कि तुम कोई रेनबोज और सनशाइन वाली दुनिया में नहीं आए हुए, तुम कोई किसी लाला लैंड में तुमने जन्म नहीं लिया है। भाई दुनिया तो तुमको तोड़ेगी, मारेगी, गालियाँ देगी। तुमको तो भाई पुरुषार्थी होकर के या तो उसको इग्नोर कर दो या फिर आगे बढ़ना सीख जाओ। यह क्या गिड़ करके रोने लग जाना या दुखी हो जाना या उस बात को इतना मन में बिठा लो, मन की वृत्तियों के गुलाम बन जाओ। मेरे गुरुदेव हमेशा सत्संग में एक पंक्ति हमें सिखाते थे। जब भी विद्यार्थी शिविर होता था ना, मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी विद्यार्थी शिविर लेते थे, लाखों बच्चे सामने होते थे और हमेशा एक पंक्ति सिखाते थे, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माई का लाल नहीं कि जो हव्वाओं से डर जाऊं। कि किसी भी परिस्थिति में अच्छा काम करते हो तो डरना चाहिए। पाप कर्म करने से तो भले डरे, लेकिन अच्छा काम करते समय डरना है क्या? तो गुरुजी ने कहा कि तू छुई मुई का पौधा नहीं, मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। हिम्मत रखो, शक्ति से ही सारी सफलताएं होती है। डरपोकता को कुचल फेंको, हिम्मत रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, चकमक में आग छुपी है, तिल्लों में तेल चकमक में आग, तेरा रब तुझ में है, जाग सके तो जाग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इसी कारण हम कोई अच्छे काम करते तो तिलक करवाते ज्ञान केंद्र खोलने के लिए और चोटी बांधते कि वो मस्तिष्क का हिस्सा ज्यादा सेंसिटिव हो। अभी के विज्ञानी बता रहे, लेकिन भारत के संतों ने तो हजारों वर्ष पहले बताया है
कि तुम्हारे स्थूल शरीर में ईश्वर की देवी शक्तियां छुपी है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में ईश्वर की आत्मिक शक्तियां छुपी है, और तुम्हारे कारण शरीर में सारी सृष्टि का कारण तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को जगाने की योग्यता है। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है, तू पर ब्रह्म परमात्मा की सनातन संतान है। कभी डर को फांस में फटकने मत देना। ईश्वर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, भारत का ज्ञान हमारे साथ है, भारत के ऋषियों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम विफल नहीं होंगे, सफल होकर ही रहेंगे। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। ये सिखाओ अपने बच्चों को। क्या छुई मुई का पौधा पता है ना, उसको अगर हम छू लेते हैं ना तो उसके पत्ते तुरंत ऐसे दब जाते हैं, थोड़ी देर में फिर से खुल जाते हैं। कोई छू देते हैं तो दब जाते हैं। तो हम कोई छुई मुई के पौधे हैं जो किसी के गाली देने से, किसी के कुछ बोलने से इतने मुरझा जाए और गिर गिर करके डिप्रेशन एंग्जाइटी का रोने लग जाए। अरे बोलने तो जिसको बोलना है, हम कोई लाला लैंड में थोड़ी आए हुए हैं जो किसी की छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी हो जाए। तो सीरीज जो बात डाल रहे हैं कि बुली कर रहे हैं स्कूल में तो आप दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, चिंतित हो जाओ, और ये कोई बहुत बड़े किसी पैंडेमिक की तरह किसी बहुत बड़े कोई पहाड़ टूट गया जैसे, नहीं। क्यों महत्व देना भाई इन बातों को, क्यों महत्व देना इन बातों को? बच्चों के संस्कार की वो प्रॉब्लम है, वो सही बात है, वो बिल्कुल माता पिता के संस्कार की कमी है कि वो बच्चों को संयमी होना, पुरुषार्थी होना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों का आदर करना, ये माता पिता बच्चों को नहीं सिखा रहे। ये तो सही बात है, परंतु क्या पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं? दुनिया में गलत लोग रहेंगे ही। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को झंझटपूर्व बना ले। अगर हम छुई मुई के पौधे बनेंगे तो भाई लोग आकर के छुएंगे ही, फिर मुरझाते रहो, दुखी होते रहो, डिप्रेशन एंग्जाइटी का रोना रोते रहो, लोगों के नाम से छाती कूटते रहो। लिबरल्स और वोक्स को एक नया ऑपरेस्ड ग्रुप मिल जाएगा आपको, आपके रूप में। फिर करते रहो एक्टिविज्म दुनिया भर की, ये ऐसा, वो ऐसा, दुनिया ऐसी, समाज ऐसा, वगला। ये कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है भाई। अगर इसी सीरीज, गंभीर विषय है ऑब्वियसली। वेस्ट में तो अगर आप देखेंगे तो ये तो चाकू से वार वाला सीन है। अमेरिका में तो हर वर्ष कई सारे स्कूलों में बच्चे गन लेकर के गन फायरिंग, ओपन फायरिंग कर देते हैं। कितने सारे लोग हर वर्ष वहाँ पर इस प्रकार से गन शूटिंग में मारे जाते हैं। कितनी सारी खबरें हर रोज़ आती हैं। आप इसके रिपोर्ट्स निकाल करके देख लीजिए। ये संख्या सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में है, और वो भी हर वर्ष अमेरिका में इतने लोग इस प्रकार से। क्योंकि बंदूकें तो वहाँ पर सामान्य तो दुकानों में मिल जाती है, जस्ट आप बालिग होने चाहिए। और वहाँ पर कितने सारे स्कूलों में बच्चे इस प्रकार से बंदूक ले जा करके फायरिंग करते हैं। उनके पीछे के कारण अगर आप ढूंढेंगे ना तो यही, मुझे खुलकर जीने नहीं दिया जा रहा, मुझे इसने ये बोल दिया, मुझे उसने वो बोल दिया। बच्चों को इस प्रकार से छुई मुई का पौधा बना करके रख दिया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि आप बच्चों में पुरुषत्व जो जगा नहीं रहे, जो रॉकी सीरीज़ में जो बात रॉकी अपने बच्चे को सिखा रहा है, ऐसे बनाओ बच्चों को। इग्नोर करना सीखो, छोड़ दो दुनिया। हम किसी लाला लैंड में नहीं आए हुए। जो बोल रहा है वो अपने कर्मों का फल भुगतेगा। मैं क्यों किसी के मुंह से निकले हुए दो शब्दों को लेकर के अपने सोचता बैठूं? हाड़ में चाहे जो भी जिसको जो करना है करे। ये सीख दो अपने बच्चों को। छुई मुई का पौधा मत बनाओ उनको। बाकी सीरीज़ टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परफॉर्मेंसेस सबके बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो बात आपने सुनी होगी कि सिंगल टेक शॉट, एक सिंगल कंटिन्यूस शॉट में हर एक एपिसोड को उन्होंने शूट किया है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, उन्होंने अलग प्रकार से थोड़ा सा प्रेजेंट किया है। हालांकि मेरा तो ज़्यादा समय तक उस बात पर मेरा ध्यान भी नहीं गया। कहानी क्या कह रही है, कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, उन कहानी के माध्यम से सीरीज़ क्या कहने का प्रयास कर रही है, वहाँ पर हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो सीरीज़ पुरुषत्व, जो पिता अपने बच्चे में पुरुषत्व भरना चाहता है, तो वो कैसे गलत है। वो पिता अंतिम समय में भी उसको इसी गलती का अनुभव कराया है कि मेरा बेटा किसी स्पोर्ट में खेल रहा था तो वो मेरी तरफ देख रहा था, तो मैं उस समय निराश था, या वो अपने बेटे में पुरुषत्व वो देखना चाहता है। तो ये कैसे पिता की गलती है कि वो बेटे में पुरुषत्व देखना चाहता है? ये कैसे पिता की गलती होगी? वो बेटे में पुरुषत्व देखना चाहता है तो वो क्या वोक और लिबरल्स की तरह जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करवाता? क्राइम तो होते हैं ऐसे, पर उसके पीछे के मूल कारण तो ये लिबरलिज्म और वोकिज्म की आइडियोलॉजी है, जो बच्चों को छुई मुई के पौधे जिन्होंने बना करके रख दिया है। चलो, बाकी सीरीज टेक्निकली वेल मेड है, ये तो हमने बात कर ही ली है। मैं एडोलसेंस को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। टेक्निकली वेल मेड बनी है इसलिए। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ की थीम मैच्योर है, ऐसे कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है। थीम मैच्योर है,
तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, ज़्यादा छोटे बच्चों के हिसाब से सीरीज़ ठीक नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने इस सीरीज़ को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।